गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम प्रेशर जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं। प्रेशर क्या है, तो प्रेशर के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग को नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन है वो है ही। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसको हमने क्या बोला है, प्रेशर बोला है। एंड द प्रेशर का जो फॉर्मूला है प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। if you look at this formula, you will find something how we are using the application of pressure in our daily life. we are using this system pressure. हम लोग डेली अपने लाइफ में इस प्रेशर से होकर गुजरते हैं, डेली हम लोग गुजरते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा प्रेशर के वजह से देखा हुआ ट्रैक्टर का जो व्हील है, ट्रैक्टर काफी भारी गाड़ी है, और ट्रैक्टर का जो रियर व्हील देखा है, पीछे का जो व्हील देखेंगे आप लोग, वो काफी चौड़ा होता है। तो चौड़ा होने के पीछे भी काफी बड़ा रीजन है क्यों। चलिए मैं उसको पहले बताऊंगा क्यों कारण है, क्या है। पहले उसके फॉर्मूला को देखें। तो प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स। प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड, प्रेशर can be increased, pressure can be increased by increasing force को increasing the magnitude of force instead of increasing the magnitude of force. First point. Second point, pressure can be increased by decreasing the area on which force is acting. These two things you must remember. प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर किया जा सकता है, प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा क्या कारण, किसकी वजह से बढ़ा सकते हैं, दो तरीके से हम फोर्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रेशर जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है फोर्स एंड एरिया पे। फोर्स पे भी डिपेंड करता है, दूसरा आपका एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो देखना है, तो प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। एंड प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। मीन्स अगर आप जिस एरिया पे काम कर रहे हैं वहां जो फोर्स लगा रहे हैं उस एरिया को अगर कम कर दें तो हम क्या कर पाते हैं, वो प्रेशर को बढ़ा पाते हैं। चलिए मैं दोनों से एग्जांपल उठा के डालता हूं। सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड, मतलब प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। प्रेशर को बढ़ाने का तरीका, पहला तरीका क्या है, फोर्स को बढ़ा दीजिए। फोर्स को बढ़ा देंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं अक्सर देखेंगे, जैसे एक आपके पास अगर कुछ काटने वाला है, अगर आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको इस चीज को कट करना है और आपके पास ये नाइफ है, कट करना है, तो आप इसको रखेंगे तो नहीं कटने वाला, कुछ भी नहीं कटने वाला, शायद ना कटे। मगर मतलब रखा, कम फोर्स लगाया, कम इस पे कम पुश किया, इसको कम पुश किया तो नहीं कटेगा। शायद थोड़ा सा और फोर्स लगा दें, जैसे ये रहा। मैं दिखाता हूं एक एग्जांपल से। देखिए यहाँ पे रखा, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, रखा हुआ है। मैं जिसको
फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, कुछ नहीं हुआ, मगर इसको थोड़ा सा और फोर्स लगा देता हूं तो ये प्रेशर की वजह से फट गया। तो कह सकते हैं प्रेशर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग, प्रेशर कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। डिक्रीजिंग द एरिया, देखा होगा हम लोग अक्सर कट करने के लिए, कोई भी चीज कट करने के लिए अक्सर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर ये शार्प ऑब्जेक्ट, इस अगर आप बोला जाए कि इससे आपको एप्पल काटना है, एप्पल, कैन यू कट? नहीं, आप नहीं कट कर पाएंगे। क्योंकि जब इसको रखेंगे यहाँ पे, इसको जब रखेंगे काटने के लिए, तो इसका एरिया क्या है, कांटेक्ट एरिया क्या है, फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं तो देखेंगे क्या, काटने में हमें मुश्किल होती है। मगर इसी के जगह पे मैं अगर इससे काटूं तो जल्दी कट जाएगा। सिर्फ रीजन क्या है, इसका एरिया क्या है, ज्यादा, इसका एरिया क्या है, कम। तो एरिया कम होने के वजह, ये फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस एरिया के कांटेक्ट से हो रहा है। तो ये एरिया कम रहने के वजह से ही, तो मीन्स लेस द एरिया मोर द प्रेशर। लेस द एरिया, मैं सिंपल बोलूंगा, मैं इसको हटाऊंगा, इस स्टेटमेंट का पूरा बोलूंगा, मोर द फोर्स, मोर द फोर्स, मोर द फोर्स अप्लाइड, मोर द प्रेशर विल बी, मोर द प्रेशर विल बी। सेकेंड थिंग, इसी का मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, लेस द एरिया on which force is acting, more the pressure will be। देखा होगा। तो इसीलिए जब हम अक्सर देखते हैं कि जब हमको कुछ नहीं काटने लगता है, जब हम कहते हैं कि चाकू ब्लंट हो गया, काटना मुश्किल हो रहा है, चाकू को ब्लंट कब बोल रहे हैं, क्योंकि काटने में हमें मुश्किलें होती है। तो उसको क्या करते हैं, जब हम उसको इसके साइड को शार्प करके लेकर आते हैं, जब शार्प में क्या होता है, ये पतला हो जाता है, और शार्प होने से क्या हो गया, पतला होने की वजह से एरिया कम हो गया, और एरिया कम होने के वजह से प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, एंड यू कैन कट इजिली। तो ये कंसेप्ट रहा। फिर अब क्वेश्चन आते, काफी सारे क्वेश्चन हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, ट्रैक्टर्स का जो रियर व्हील है वो फ्लैट क्यों है, ज्यादा चौड़ा क्यों है? तो ट्रैक्टर्स का जो व्हील है काफी चौड़ा होने का सबसे मेजर रीजन क्या है, ट्रैक्टर इज अ वेरी हैवी कंपोनेंट, वेरी हैवी मशीन, काफी हैवी है, सो मोर बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट कर सकता है। अगर पतला टायर रहेगा तो कम एरिया रहने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वो जमीन में, जहां पे वो देखा होगा, वो मिट्टियों पे चलता है, खेतों में काम करने के लिए वो ट्रैक्टर है, तो अगर ऐसा होगा तो वो क्या हो सकता है, वो जमीन में धंस भी सकता है। तो धंसने की सूरत में वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर मेड ब्रॉडर। इसलिए वो जो व्हील है वो ब्रॉडर बनाया जाता है। कभी कभी तो खेतों में, जब बरसात के मौसम की खेती के लिए जब खेत को तैयार किया जाता है, देखा होगा ट्रैक्टर का जो रियर व्हील है उसके बगल में एक और लोहे का स्ट्रक्चर व्हील जैसा लगा दिया जाता है। वो क्यों है, क्योंकि और वो लगाने से और क्या हो जाता है, वो जो व्हील का है सरफेस एरिया वो और भी बढ़ जाएगा, जिससे प्रेशर और भी घट जाएगा। प्रेशर घटेगा तो ट्रैक्टर और भी बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं। फिर उसके बाद देखा होगा, तो अभी चाकू का एग्जांपल दिया, नाइफ का, ब्लंट नाइफ से ज्यादा शार्प नाइफ से काटने में मजा आता है, जल्दी कटता है, क्योंकि यही है एरिया का, एरिया कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। फिर देखा होगा ये जो टॉल बिल्डिंग्स बनाते हैं, स्काई स्क्रैपर्स, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगे जो बनाते हैं हम लोग, जो बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, वो बिल्डिंग को बनाने के लिए देखा होगा अक्सर नीचे का जो बेस होता है धरती में, जब बिल्डिंग बनाने से पहले देखा होगा, जब फाउंडेशन देते हैं तो काफी चौड़े से एरिया में उसको, बिल्डिंग इतना है और उसका फाउंडेशन चौड़े में दिया जाता है, क्योंकि एरिया नीचे अगर बढ़ा दें, क्योंकि काफी बड़ा बिल्डिंग है, काफी उस पर
काफी फोर्स जनरेट कर सकता है, वो काफी फोर्स जनरेट कर सकता है। तो फोर्स ज्यादा जनरेट कर सकता है, उसके हिसाब से हमको एरिया को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एरिया बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, प्रेशर जो है आपका घट जाएगा। प्रेशर घटेगा तभी वो टिक पाएगा जमीन पे, अदरवाइज वो कोलैप्स होके गिर सकता है वो। तो इसलिए वो जो बेस होता है, उसका जो फाउंडेशन होता है, दे आर मेड ब्रॉडर। सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव। यू कैन नॉट वॉक विद द पॉइंटेड हिल ऑन द स्नो। जब आप बर्फ पे चलेंगे तो वहां पे आप हिल्स पहन के नहीं चल सकते। हिल्स पहन के बर्फ पे नहीं चला जा सकता है। क्यों? क्योंकि हिल्स जो है काफी पॉइंटेड होता है। कम एरिया होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या हो सकते हैं, बर्फ में समा सकते हैं। इसलिए देखा होगा स्नोमैन जो होता है, उसका जो जूता होता है वो ब्रॉडर पहनने के लिए तो 8 नंबर 7 नंबर जो भी जूता है आप पहनते ही हैं, मगर नीचे का जो उसका बेस है काफी चौड़ा होता है। या तो बियर ग्रिल्स को देखिए डिस्कवरी चैनल पे, वो जब जाता है कहीं पे बर्फ वाले इलाके में तो क्या कर लेता है, जूते में लकड़ियों को बांध लेता है, लकड़ियों को बांध लेता है, लंबी लंबी लकड़ियों को जूते के साथ, ताकि वो सरफेस एरिया को क्या कर सके, बढ़ा सके। सरफेस एरिया अगर बढ़ता है, सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कुछ है। फिर और भी प्रेशर का बहुत ही इस्तेमाल है, जैसे कि आपने सुना होगा, उसके बाद में बताना चाहूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताना चाहूंगा। तो उससे पहले एटमॉस्फेयर को जानते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर, सो एटमॉस्फेयर the blanket of air that surrounds the earth, the blanket of air that surrounds the earth, that is called atmosphere. And you know very well the different layers of the atmosphere. I think मुझे इस पे नहीं जाना चाहिए, बस प्रेशर को मैं डिफाइन करूंगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, अर्थ को सराउंड करता है। तो एयर भी प्रेशर होता है। साइकिल के ट्यूब में भी आप प्रेशर डालते देखते होंगे, वहां भी प्रेशर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेशर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारे धरती के चारों ओर भी एयर भरा हुआ है, एयर है, वो भी प्रेशर को अप्लाई कर रहा है। मीन्स atmosphere is also applying pressure, is also applying pressure on the things on the earth, जो थिंग्स रखा हुआ, हर एक चीज जो रखा हुआ है उस पर प्रेशर लगाता है। सो it is generated by the atmosphere, that's why it is also called atmospheric pressure। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। मैंने एक चीज नोटिस किया होगा, जो एयर का जो प्रेशर है वो सी लेवल पे सबसे ज्यादा होता है। सी लेवल क्या है? सी लेवल जैसा आप सोच रहे हैं वही सी लेवल है। जैसे कि माउंटेन है यहाँ पे बगल में, ये रहा बगल में ओशियन है, सी है। तो इसके लेवल पे जो एयर होगा, इसके लेवल पे जो एयर का जो प्रेशर होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल। सी लेवल पे प्रेशर होगा, यहाँ पे सी लेवल हो गया ये वाला सी लेवल। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हाईएस्ट होता है। रीजन क्या है, हवा का डेंसिटी भी यहाँ पे ज्यादा होता है। हवा का डेंसिटी भी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे एयर का प्रेशर भी ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, लो एयर प्रेशर या लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर जाते हैं। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स जैसे जैसे आप जाएंगे ऊपर की ओर, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड की ओर जाएंगे, हवा का डेंसिटी, जैसे जैसे आप लो ऊपर की ओर जाते हैं तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील करते हैं। क्यों? क्योंकि लो एयर डेंसिटी होता चला जाता है। एयर का डेंसिटी क्या होता चला जाता है, लो। तो इसलिए आपका क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लोअर होता चला जाता है जैसे जैसे हम अप जाते हैं। तो अगर एयर प्रेशर डिफरेंस होता है तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है।
ज्यादा है, थोड़ा तो है तो चलेगा। आप फ्लाइट में जाते हैं, एरोप्लेन में, तो बहुत ऊंचा जाते तो वहां तो काफी कम प्रेशर हो जाएगा, तो वहां पे बहुत नुकसान हो सकता है। तो एयर वहां पे क्या किया जाता है एरोप्लेन में, इस एयर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए वहां पे मशीनरी का यूज किया जाता है, नहीं तो काफी नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखा होगा जब साइकिल के ट्यूब में हवा भरा हुआ है, पूरा फुली फिल्ड है हवा, इसके अंदर पूरा हवा भरा हुआ है, जब इसके भाल्व को जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, जब हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर है, मतलब इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर का, तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करता है। कोई भी चीज हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करेगा, इधर प्रेशर ज्यादा है, हवा ज्यादा है, इधर कम है तो इधर की ओर मूव करेगा। ऐसा होता है, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करता है, यही कुछ होता है। तो अगर आप ऊपर जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, बहुत हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है, और एटमोस्फेयर में भी प्रेशर है, दोनों बैलेंस्ड होता है। मगर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है, मगर हमारा जो प्रेशर है अंदर का, बॉडी प्रेशर जो है, इंटरनल बॉडी प्रेशर है, वो क्या हो जाता है, जो सी लेवल पे हम लोग का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है। मगर जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है और बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है। इस केस में क्या हो सकता है, हमने बताया था हमेशा मूवमेंट कैसा होता है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की ओर क्या होता है आपका, ये मूवमेंट होता है। तो हमारा बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर में कम, तो इसकी वजह से अगर हम ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, जो स्पेसमैन है उसको देखिएगा, स्पेशल सूट पहनता है, स्पेशल सूट जो है उसके अंदर हवा का दबाव भी मीन्स एयर प्रेशर भी मेंटेन होता है। अगर हम ना स्पेशल सूट पहने सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर चले जाए यहाँ नाक पे, और पूरे बॉडी पे ना पहने, तो बहुत मुश्किलें हो सकती है। क्या हो सकता है, बाहर प्रेशर बिल्कुल लो है और हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो इस तरह से क्या हो सकता है, नाक से, कान से, जो बिल्कुल डेलिकेट मेम्ब्रेन से उनका ब्रस्टिंग हो सकता है, फट सकता है। यहाँ तक कि हमारा बॉडी का बहुत सारा हिस्सा क्या हो सकता है, वो स्किन जो है फट के वो ब्लड वगैरह सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूवमेंट होगा, क्योंकि एटमोस्फेयर में प्रेशर कम है, हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो फट के वो बाहर आना चाहेगा, तो ये प्रॉब्लम है। तो दैट्स व्हाई एस्ट्रोनॉट्स wear a special suit while wears a special suit as they go into the space. Similarly children, similarly water is also applying pressure. वाटर भी क्या कर रहा है, प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा वाटर भी प्रेशर कर रहा है, मीन्स बहुत सब चीज है जो प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है, तो वाटर भी प्रेशर का एक्सर्ट कर रहा है। तो आप देखा होगा वाटर प्रेशर कभी नोटिस किया है, जब टंकी में पानी फुल हो तो जब हम उस टैप को खोलते हैं तो बहुत प्रेशर के साथ पानी आता है। जब टंकी में पानी कम हो तो प्रेशर वही घट जाता है, मतलब बिना टंकी में पानी देखे हुए हम जज कर सकते हैं कि पानी टंकी में कम हो रहा है, मतलब हाइट कम हो गया है पानी का। तो ये वाटर प्रेशर से हम पता कर लेते हैं। तो मीन्स वाटर इज ऑल्सो अप्लाइंग प्रेशर, वाटर भी प्रेशर कर रहा है। ओके, वाटर भी क्या कर सकता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे कि अगर आपके पास बोतल है और पानी भरा हुआ है, आप छेद कर दो तो पानी क्या होता है, बाहर तक गिरता है। तो ये कहने का ये मतलब है कि वाटर भी एक्सर्ट प्रेशर करता है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। तो जैसे सी लेवल में समुद्र के अंदर, तो वहां भी प्रेशर है, मीन्स हाइट पे, मतलब जितना ज्यादा हाइट होगा, मोर द डेप्थ ऑफ वाटर
more the depth of water, more the pressure will be. More the pressure will be. More the depth of water, more the pressure will be. मतलब ज्यादा यहाँ पे होंगे, इस रीजन में होंगे, किसी पॉइंट मान लिया कोई पॉइंट ए पर है आप लोग, तो यहाँ प्रेशर अलग होगा। अगर आप और डीपर जा रहे हैं यहाँ पे और डीपर जा रहे हैं, इस पॉइंट पे जा रहे हैं और डीपर में, तो यहाँ पे प्रेशर कुछ अलग होगा। और डीप में जा रहे हैं तो यहाँ प्रेशर कुछ और भी अलग होगा। मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर किस में होगा, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। मोर द डेप्थ ऑफ वाटर मोर द प्रेशर विल बी। जितना गहरा पानी होगा, जितना गहराई में आप जाएंगे या तो जितना गहरा पानी होगा उतना ही ज्यादा वो प्रेशर को क्रिएट करेगा। जैसे टंकी में, टंकी पूरा भरा हुआ, पूरा प्रेशर के साथ पानी आता है, टंकी का पानी कम है, प्रेशर कम हो जाता है, और कम है और प्रेशर कम हो जाता है। तो सिंपली है भाई, हम डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। मोर द डेप्थ ऑफ वाटर मोर द प्रेशर विल बी। तो इसमें भी प्रेशर है, इसमें प्रेशर कुछ सभी में है, मगर सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें फील किया जाएगा, इसमें, और सबसे कम इसमें फील किया जाएगा। सो इसीलिए जितने भी सी डाइवर्स है जो पानी के अंदर तैराकी करते हैं या जलीय जीवन को जो समुद्र के अंदर जाके शार्क को इसका फोटोग्राफी करते हैं, बहुत गहरे गहरे पानी में जाते हैं, दे ऑल्सो वियर स्पेशल सूट। वो भी स्पेशल सूट पहनते हैं, जाने से पहले वो भी एक स्पेशल सूट पहनते हैं ताकि वो भी वाटर के प्रेशर को झेल सके। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल अंदर चले जाएंगे, बिल्कुल अंदर जाना भी नामुमकिन है। यहाँ तक कि एक मोटा से मोटा जहाज जो सबमरीन देखते हैं वो भी अगर बहुत गहरे में चल जाए तो उतना भारी भरकम और उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी क्रम्बल हो सकता है, बिल्कुल एक पेपर के जैसे है, वो भी क्या हो सकता है, बिल्कुल क्रम्बल हो सकता है। इतना वाटर प्रेशर होता है, गहराई में जाने पे इतना वाटर प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा वाटर प्रेशर होता है चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा, आप सोच नहीं सकते उतना हो सकता है। मतलब आप अगर जाते चले इस तरह से अगर आप अंदर चले जाएंगे तो आपका बॉडी भी बिल्कुल क्रम्बल्ड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल चिपक, बिल्कुल हम क्या करते हैं प्रेशर, जैसे कि आप ऐसा रखा हुआ है चारों साइड से, ऐसे किसी ने दबा दिया हो, बिल्कुल ऐसे क्रश्ड हो जाएंगे। तो ये कुछ है वाटर प्रेशर। तो प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में, जैसा कि हमने बताया अभी। रबर सकर का भी एग्जांपल देख लीजिए। रबर सकर देखते होंगे, कोई ऐसा कोई हिस्सा है, गोल सा हिस्सा है, ऐसे चिपका देते हैं तो वो चिपक जाता है, हमारे खींचने में मुश्किल होता है खींचने में। जब चिपक जाता है तो क्या होता है उसके अंदर से, जब उसको चिपका देते हैं तो उसके अंदर का एयर बाहर चला जाता है। जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर एयर नहीं जा पाता है। एयर मतलब सब पूरा का पूरा किसका खेल है, प्रेशर का। तो याद रखना है, मैं समराइज कर देता हूँ। मोर द डेप्थ ऑफ वाटर मोर द प्रेशर विल। जितना गहरा पानी होगा उतना ही, अब जितना गहराई में होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। फिर सेकंड थिंग, प्रेशर, एयर प्रेशर की मैं बात करता हूँ, तो नॉर्मली प्रेशर की मैं बात करता हूँ। फिर एयर वाटर प्रेशर हुआ, फिर एयर प्रेशर। जितना आप ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही एयर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कम होता चला जाएगा, बिकॉज लेस डेंसिटी ऑफ द एयर। सी लेवल पे हाईएस्ट एयर प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट एज यू गो एज एट हाई एल्टीट्यूड आपको एयर प्रेशर कम होने लगता है। और ऊपर जाने पे, पहाड़ पे जाने पे भी हमको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है सांस लेने के लिए, क्योंकि एयर है वहां पे, मगर एयर का डेंसिटी कम है, प्रेशर कम है। सो we may feel suffocated, that's why we breathe. Then pressure, more the force applied more the pressure will be। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, देखते होंगे विकेट गाड़ने के लिए ऐसे रखते तो नहीं होता है, और उसको थोड़ा सा और फोर्स और लगाते जल्दी हो जाता है। तो मोर द फोर्स मोर द प्रेशर विल बी, एंड लेस द एरिया मोर द प्रेशर विल बी। देखते होंगे विकेट गाड़ने के लिए पॉइंटेड वाला रखते हैं, मोटा लकड़ी नहीं करते, उसको पॉइंटेड बनाते हैं ताकि वो जल्दी से गड़ जाए। तो मोर लेस द एरिया मोर द प्रेशर विल बी। सो ये रहा आप ये पूरे चैप्टर का ये जो प्रेशर टॉपिक है उसका समरी था। सो थैंक यू।